नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभव। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा मैं उसको हाईलाइटेड कर दूंगा, बस इसके अलावा आपका कोई भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। तो हाईलाइटेड करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व सर्वकालिक है, यानी सभी कालों में ये अपने महत्व को धारण किया है। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ऑब्जेक्टिव एक क्लियर हुआ। बिहार राज्य की राजधानी कौन सा है, तो पटना है। आगे बढ़ते हैं। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्षावधि वर्तते, इसका इतिहास जो है 2500 वर्षों का है, ठीक है। कितना है? पटना का इतिहास यानी पाटलिपुत्र का इतिहास किताब के अनुसार कितना है, तो 2500 है, ठीक है। और इसको संस्कृत में बोल दे सार्धसहस्रद्वय परिमिता, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। सार्धसहस्रद्वय वर्ष, 2500 वर्षों का इतिहास है। किसका? तो पाटलिपुत्र का। यानी पाटलिपुत्र का ही हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो आपका पटना आएगा। तो 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यान आकर्षणम, 3 गो क्षेत्र याद रखेंगे कि इसका यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। 3 गो बात क्लियर। चलिए, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फयान हुएनसंग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो, ठीक है। इस बात को ये भी याद रखेंगे कि नेक्स्ट पूछता है कि मेगास्थनीज फयान हुएनसंग इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। अब बात ये रहा कि मेगास्थनीज फयान हुएनसंग और इत्सिंग कहाँ के यात्री थे, तो ये चीनी यात्री थे। याद रखेंगे कहाँ के यात्री थे, तो चीनी यात्री थे। और कितने विदेशी यात्री यहाँ पे हुए, तो 4 विदेशी यात्री हुए। क्लियर। चलिए, 4 विदेशी यात्री हुए। कौन कौन हुए जी? तो मेगास्थनीज फयान हुएनसंग और इत्सिंग कहाँ के यात्री थे, तो चीनी यात्री थे। कितने विदेशी यात्री आए थे, तो 4 विदेशी यात्री आए थे। मेगास्थनीज फयान हुएनसंग इत्सिंग। आगे बढ़ते हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचय वर्तते, इस पाठ में आपको पाटलिपुत्र का समान परिचय आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना इंपॉर्टेंट था मैंने हाईलाइटेड कर दिया, इतना ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे देखेंगे कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अस्वन्यंतम पाटलिपुत्र गंगा वस विचित्रद्वयं महानगरम बभुआ। तो हम लोगों ने जाना कि प्राचीन भारत नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित था, यानी पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीति काव्य नामक में लिखा है। क्या लिखा है भाई? अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृह महानगर, ये जो महानगर है पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह है, ठीक है। नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, जिसकी तुलना इंद्र के भवन से की गई। पुरंदर माने क्या होता है भाई? इंद्र होता है। ये क्वेश्चन आता है कि पुरंदर किससे कहा गया है, तो इंद्र को कहा गया है। और इंद्र के भवन से किसकी तुलना की गई है, तो सरस्वती का कुलगृह महानगर पटना की तुलना की गई है, ठीक है। चलिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुल गृह भूत इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नाम का नगर है। यानी इंद्रालय को भी, इंद्र के भवन को भी जीतने वाला कौन है, तो पाटलिपुत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि इतिहासी सुरते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थिति आसित। कहने का मतलब कि इतिहास में सुना जाता है या ज्ञात है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम स्थित था। यहाँ से पूछता है कि पाटली ग्राम किसके समय में स्थित था, तो बुद्ध के समय में। और कौन सी नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। अब कह रहा है कि यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागता, कहने का मतलब कि यहाँ जो भगवान बुद्ध है अनेकों बार है। क्वेश्चन आता है कि कौन अनेकों बार है और कहाँ है, तो भगवान बुद्ध पटना में है। आगे है कि तेन कथम आसित, उनके द्वारा कहा गया, यद कि ग्रामोयम, यह गांव महानगरम भविष्यति, भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा, ठीक है। किंतु कलह से आग से और बाढ़ से च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, हमेशा पीड़ित होगा, घिरा होगा। इतिहास से सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम स्थित था,
यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। उन्होंने कहा था कि यह नगर महानगर होगा, लेकिन कलह, आग और बाढ़ से क्या होगा, घिरा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन कर दिया है, पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा और शोभा व्यवस्था क्या थी, अति उत्कृष्ट थे। आगे है, अगला है देखेंगे यूनान राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान राजदूत था। क्वेश्चन पूछता है जो अपने किताब में, कौन सा किताब है, इस किताब का यहाँ नाम नहीं दिया, लेकिन यहाँ लिख लीजिएगा, किताब का नाम है इसका इंडिका। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक। इन्होंने अपने किताब में पटना के बारे में लिखा है। कहाँ के राजदूत है भाई, यूनान के। अब दूसरा पॉइंट आता है, अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय सुतराम समृद्धम, सुतराम समृद्धम अच्छी थी। यहाँ पर देखेंगे सुतराम समृद्धम दो प्रकार का हो गया पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ एक आपका हुआ सुतराम समृद्धम, ठीक है, और एक यहाँ पर आपका है अति उत्कृष्ट। तो अति उत्कृष्ट किसके समय में थी, तो अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और प्रियदर्शी अशोक के समय क्या था, सुतराम समृद्धम। ये बात को जानेंगे। प्रियदर्शी किसे कहा गया है, तो प्रियदर्शी आपको कहा गया है किसको, है ना, तो आपको अशोक को कहा गया है। ये पॉइंट सब जान गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने क्लियर करा दिया कि यूनान राजदूत जो था मेगास्थनीज, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है पटना के बारे में, और उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय क्या था, अधिक समृद्ध था। बहुकाल पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावृत्त, मतलब बहुतों समय तक, यहाँ देखेंगे यानी बहुतों समय तक पाटलिपुत्र की जो विद्वत परंपरा प्राचीन काल से है, सरस्वती परंपरा जो है विद्वता परंपरा, वो प्राचीन काल से है। इसी के बारे में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि काव्य मीमांसा के राइटर कौन है, तो काव्य मीमांसा के राइटर कौन हो जाएंगे, राजशेखर। यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाता है। चलिए, तो उन्होंने क्या लिखा, अत्र वर्षो वर्षाभ्य पाणिनि पिंगल वयाडी वर रुचि पतंजलि परीक्षा ख्याति। कहने का मतलब कि पाटलिपुत्र में वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, वयाडी, वर रुचि, पतंजलि 5 आदमी हैं। इन्होंने परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अच्छा से पढ़ाई किए, पढ़े और अपने इज्जत को पाए। कहाँ से पढ़कर, पटना से ही पढ़कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत केषु पुराणालयेषु पाटलिपुत्रस्य नामानंतरम पुष्पमपुरम कुसुमपुरम प्राप्ते। पटना का अन्य नाम क्या पाया जाता है, तो पुरुषपुर और कुसुमपुर पाया जाता है। ये आप लिख लेंगे। इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। तो पटना में किसका उत्पादन अधिक होता था, तो पहले फूलों का। इतना बात हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे क्या ज्ञात होता है कि यहाँ के इसके किनारे फूलों का उत्पादन बहुत होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। इसमें सभी लोग आनंद मगन रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार का एक समारोह यहाँ देखा जाता है। तो चलिए मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा। जो कौमुदी महोत्सव है वो किस काल में मनाया जाता था, तो शरद काल में। शरद का है या शरद काल में। और किस वंश के, तो महान समारोह यह गुप्त वंश में मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासन काल में। किस वंश पूछेगा, तो गुप्त। कौन सा काल पूछेगा, तो शरद काल। ओके, और कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और इसका अन्य नाम क्या है, तो दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का ही अन्य नाम कौमुदी महोत्सव। चलिए आगे की पटना के बारे में बात करेंगे। तो समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में, ठीक है, किस काल में, तो मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष तक लगभग जीर्णता अर्थात श्रीहीनता में रहा, बर्बाद रहा। ठीक है, इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथों मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के यहाँ लेखक कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त। ठीक है, चलिए विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हमारे इंडिका के मेगास्थनीज, काव्य मीमांसा के राजशेखर, और आपके दामोदर गुप्त कूटनीतिक काव्य हो जाएंगे। तो 4-5 एक किताब आया इसमें, इसके लेखक पूछता है। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का पुनर्उद्धार हुआ। याद रखेंगे, पुनर्उद्धार हुआ किस काल में, तो अंग्रेजों के समय में। आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता, पुनर्उद्धार हुआ। ठीक है, और मुगल वंश के समय में अस्य नगर समुद्र। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि मुगल के समय में इस नगर का पुनर्उद्धार हुआ, अंग्रेजों के समय में अच्छा से विकास हुआ।
आगे है कि नगरेदम मध्यकाले एवं पट्टनेति नामना प्रसिद्ध मध्यकाल में इस नगर का नाम पटना से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ सब पतन से निकला हुआ है। ठीक है, यह शब्द किससे निकला है? पतन से। आज भी नगर की देवी पटन देवी पूजी जाती है। आगे देखेंगे। अंतिम में मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पहले पढ़ लो, उसके बाद वीडियो में अंतिम में ऑब्जेक्टिव कर लेना। कल पाटलिपुत्र नगर अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इस नगर का विस्तार हुआ है। इसके उत्तर की ओर गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो हमने बताया कि पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल है और किसकी राजधानी है? तो बिहार की। और इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है, पूछता है। और इसके ऊपर में गांधी सेतु पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। चलिए, यहाँ पे है क्या भाई? तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है। ये सभी दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान है, जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, जिनके नाम गुरुद्वारा है ना। यहाँ पे देश भर में घूमने आते हैं। तो इस प्रकार पटना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और पटना के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर क्लियर किए। चलिए, इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख ले, ताकि आपके एग्जाम में सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूं। मैंने बोला था कि वीडियो में शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा हो जाएगा? तो गांधी सेतु, ऑप्शन नंबर सी। आगे, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत आपका कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। वैसे तो बात करेंगे यहाँ पर एक फयान, आपका 4 थे। ये 4 जो कौन थे? आपके चीनी यात्री थे। ये आपके कौन थे? तो चीनी यात्री थे। और कितने चीनी यात्री है? 4। कहाँ से आए थे? तो चीन से आए थे, पटना में भ्रमण करने के लिए। कौन कौन? मेगास्थनीज, ह्वेनसंग, इत्सिंग और फहियान। मेगास्थनीज की किताब की बात करेंगे तो इंडिका के लेखक कौन है? आपके इंडिका आपके मेगास्थनीज के लेखक है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। ये तो आपका क्वेश्चन ही है। बढ़े आगे। अगला है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो आपका बिहार राज्य की राजधानी है, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर का अलावा क्या है? पटन देवी है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, तारामंडल है ना, मौर्यकालिक अवशेष है, जैविक जैविक अवशेष है आपके। चलिए, जैविक उद्यान भी है। आगे, नगर पालिका देवी कौन सी है? तो नगर पालिका देवी कौन सी है? आपका पटन देवी है, पटना की। अगला क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव की बात करेंगे तो ये मनाया जाता था आपके गुप्त वंश के शासन काल में। और इसका अन्य नाम क्या है? तो दुर्गा पूजा है। अन्य नाम दुर्गा पूजा को ही कहा जाता था। और ये मनाया जाता था पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासन काल में। और किस ऋतु में? तो ये भी याद रखेंगे, शरद कहो या शरद कहो, शरद ऋतु में। ठीक है, अगला देखेंगे, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? अति उत्कृष्ट तो किसके समय में हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और सुतराम समृद्धम पूछेगा, सुतराम समृद्धम तो ये आपके क्या हो जाएगा? अशोक के समय में। और और बुध के समय में क्या था भाई? तो बुध के समय में आपको याद रखेंगे, पाटलिग्राम नाम का स्थित था। ये भी क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? कुसुमपुर। और एक अन्य नाम क्या है? पुष्पपुर, है ना, पुष्पपुर भी नाम है। 2 गो नाम है, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र का अन्य नाम। अगला देखेंगे, कूटनीतिक काव्य के लेखक कौन है? तो कूटनीतिक काव्य के लेखक हो जाएंगे दामोदर गुप्त। और एक और किताब है जिसके लेखक राजशेखर हैं। और कूटनीतिक काव्य के लेखक आपके हो जाएंगे दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा के लेखक हो जाएंगे, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, ये भी याद रखेंगे, है ना। और एक और किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। और इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये भी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो चलिए, कूटनीतिक काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। आगे बढ़ें, मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, इंडिका। आगे बढ़ें, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर ए। आगे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और सिख के ये 10वें गुरु थे। कौवे गुरु थे?
10वें। और किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के। और इनके जन्म स्थान को क्या कहा गया है? तो गुरुद्वारा कहा गया है। और ये कहाँ है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन है। तो पाटलग्राम याद रखेंगे। पाटलग्राम, पाटलीग्राम या पाटलग्राम, ये देखना था। पाटलीग्राम, पाटलीग्राम स्थित था। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलीग्राम। आगे, पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। ये भी पॉइंट्स को याद रखेंगे। आगे, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? ये क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों, तो बुद्ध के समय में। आगे बढ़ेंगे। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर आपके पटना में स्थित है। यह भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का इतिहास। तो सार्ध सहस्त्रद्वय यानी 2500 है ना, संस्कृत में पूछेगा। तो सार्ध सहस्र द्वय, द्वय वर्ष याद रखेंगे, 2500। आगे, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो पटना का नाम किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो आपके पाटलिपुत्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतन शब्द याद रखेंगे। पतनात्, पतन से है ना, ये संस्कृत पंचमी विभक्ति लगा के किया है, पतन से। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो आपके हो जाएंगे गुरु नानक, नहीं, महावीर, आपका हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, गुरु नानक की जन्म की बात करेंगे तो तलवंडी है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ है। महावीर का बात करेंगे तो कुंडग्राम है, कुंडग्राम जो आपके बिहार के वैशाली में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह का आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का लुम्बिनी, उत्तर प्रदेश, कपिलवस्तु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ क्लियर हुए। इससे भी अगर ऑब्जेक्टिव बचता है तो आप पूरे चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।